किरमानी साहब, आप कैसे इसका दिफा करेंगे, क्योंकि सारा बोझ इस वक्त पीएमएलएन के ऊपर आ रहा है और पंजाब आपकी किसी ज़माने में पावर बेस हुआ करती थी। पंजाब आप जीत के आते थे तो मरकज़ में हुकूमत बनाते थे, पंजाब आपको जितवाता था। इवन 2018 के इंतखाबात में आप बड़े तगड़े खड़े थे और नंबर ऑफ़ सीट्स आपकी पीटीआई से ज़्यादा थी। वो तो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट का एक अप्रोच थी कि उन्होंने पीटीआई को हुकूमत दिलवानी थी तो दिलवा दी, इंडिपेंडेंट्स उन्होंने पीटीआई में शामिल कर दिए, अदरवाइज़ आपकी सीट्स ज़्यादा थी। अब वो सूरत हाल नहीं है, पंजाब के लोग गमो गुस्से में हैं, बेरोज़गारी में हैं, मुश्किल में हैं। कैसे सामना करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब मलिक साहब। मेरे ये दोनों कोलीग्स बहुत मोहतरम हैं और ख़ुसूसन मौला बख्श चांडियो साहब के बारे में मैं बहुत ही एक मुस्बत राय रखता हूँ। लेकिन मुझे अफसोस हुआ कि चांडियो साहब ने थोड़ा सा यहाँ हक़ाइक़ से थोड़ी परे हट गए। मैं समझता हूँ कि जो ये 16 माह की हुकूमत थी, उस 16 माह की हुकूमत में इनके जो चेयरमैन साहब मोहतरम बिलावल साहब हैं, वो रिकॉर्ड पर थे और बार बार कहते थे कि महंगाई के ज़िम्मेदार इमरान खान और उनकी हुकूमत है। ये रिकॉर्ड पर चीज़ें मौजूद हैं। अब मैं समझता हूँ कि अगर कोई इनको एतराज़ था उस वक़्त और ये समझते थे मेरे मोहतरम भाई या इनकी जमात कि इनके मसाइल हल नहीं हो रहे या इनकी मर्ज़ी या मंशा के मुताबिक चीज़ें नहीं चल रही, तो 16 महीने बहुत होते हैं मलिक साहब, ये हुकूमत छोड़ देते, चले जाते। मैं समझता हूँ कि जब 16 महीने एक साथ इकट्ठे काम किया हो तो मैं बाद में कोई इल्ज़ामात की सियासत करना या किसी किस्म की अपने आप को बरी ज़िम्मा करार देना, मैं इसे मुनासिब नहीं समझता। मुझे यहाँ वो शेर याद आ गया, मौला बख्श चांडियो साहब की खिदमत में अर्ज़ कर दूँ कि वो कहा है शायर ने कि एक उम्र तक मैं उसकी ज़रूरत बना रहा, एक उम्र तक मैं उसकी ज़रूरत बना रहा, फिर यूँ हुआ कि उसकी ज़रूरत बदल गई। तो जब तक तो ज़रूरत थी तब तक तो वो हुकूमत में रहे, लेकिन जब ज़रूरत नहीं रही, अब जो भी वो कहें हमारी सर आँखों पर, मैं किसी उसमें कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ूंगा। चूँकि ये जो इलेक्शंस आ रहे हैं इस वक्त तमाम सियासी जमातें जो सी हैं अपना अपना उनका मंशूर है। अभी तक तो मुस्लिम लीग नून ही, किरमानी साहब, ये तो एक हिस्से की वजाहत तो हो गई, लेकिन वो आप क्या बयानियाँ लेकर नवाज शरीफ लोगों के पास जाएंगे? क्योंकि जो बोझ है 16 माह का, वो अगर आप बराबर भी तकसीम कर लें, नून और पीपल्स पार्टी ना डालें पूरा नून के ऊपर, फिर भी एक बोझ मौजूद है जिसको लोगों का सामना करते हुए आपको एक नया बयानिया लेकर जाना है। वो बयानिया क्या होगा? मुझे क्यों निकाला? आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। यार कह नहीं सकते, सिर्फ हमारा नहीं, अब कह नहीं सकते मुझे क्यों निकाला। वोट की इज्जत दो का भी नारा आपने छोड़ दिया। जी सिर्फ हमारा ही नहीं ये मसला, महंगाई का सामना तमाम जमातों को करना पड़ेगा, क्योंकि तमाम जमातें पिछले 5 साल से बरसरे इक़्तिदार रही हैं। और ये भी देखना होगा कि कौन सी जमात थी ऐसी कि जिसने महंगाई की बुनियाद रखी, जिसने IMF के साथ मुआहदे को ब्रीच किया और ये तमाम चीज़ें। और उसके बाद फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब हुआ तो उसके बाद हमें कड़ी शराइत पर पाकिस्तान जो एक डिफ़ॉल्ट के धाने पर था, सुबह दोपहर शाम लोग ये कहते थे कि जी डिफ़ॉल्ट हो गया, आप हमें और कोई क्रेडिट मत दीजिए, हम नहीं लेते। लेकिन एक क्रेडिट तो शहबाज शरीफ को दें, मिफ्ता इस्माइल को दें, इसाक डार को दें कि जिन्होंने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से निकालने का वसीला बने। जहाँ तक आपके मुआशी बयानिए की बात आप फरमा रहे हैं, देखिए नवाज शरीफ साहब का जो माजी है वो इस चीज़ का गवाह है कि उनको कभी भी पूरे अदवार नहीं मिले, लेकिन जितने भी अधूरे अदवार रहे, मसलन मैं बहुत दूर नहीं जाऊँ, मैं दूर नहीं जाता, ज़रा मैं माजरत चाहता हूँ, ज़रा इंटरप्ट ना मुझे किया जाए। जब ये 2013 में हमारी हुकूमत आई है तो 2013 में तो हमें इफ्तिखार चौधरी ने ना चलने दिया, 2014 में धरने आ गए। अरे भाई, इफ्तिखार चौधरी साहब वो शख्स थे जिन्होंने पीपल्स पार्टी की कमर तोड़ी थी नून लीग के लिए। आपका बयानिया गलत है, ये दुरुस्त नहीं है। उन्होंने पीपल्स पार्टी तबाह की पूरी। इफ्तिखार चौधरी आपको फेवर किया, इफ्तिखार चौधरी साकिब निसार ने आपके साथ वो काम किया जो इफ्तिखार चौधरी ने पीपल्स पार्टी के साथ किया था। मैं आ रहा हूं उधर, मैं उधर भी आ रहा हूं, लेकिन मेरे चंद हकाइक मेरे इल्म में हैं मलिक साहब, मैं वो अर्ज करना चाहता हूं
कि वो तो हमारे प्राइम मिनिस्टर को समन करने पे तुला बैठा था इफ्तिखार चौधरी। एनीवे, हैविंग सेड दैट, वो लंबी बहस हो जाएगी, उसके बाद धरने आ जाते हैं और 16 में पनामा आ जाता है। अब आप देखिए कि नवाज शरीफ को यकसुई से काम करने का सिर्फ साल 1.5 साल मौका मिला, जिसमें उसने 20-20 घंटे की लोड शेडिंग खत्म की, कराची में अमन बहाल किया, दहशत गर्दी का खात्मा किया, सी पैक लाया। तो मैं समझता हूं कि हमारा मुआशी बयानिया जो है वो तो हमारा एक ब्रांड है ऑलरेडी मौजूद। ये उन जमातों को फिक्र करनी चाहिए जिन जमातों की कोई कारकर्दगी नहीं रही है। और जहां तक आपने वोट को इज्जत दो की बात की है, तो ये जो इलेक्शन हो रहे हैं 8 फरवरी को, ये उस वोट को इज्जत दो के बयाने की फतह और कामयाबी है।